हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ लिया है। जिसने नहीं देखा है वो इससे पहले की वीडियो देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है उसको अपन स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड भी बोलते हैं। और ये मेथड जो है वो स्पेशली जो है उन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए यूज़ होता है जहाँ पर आपके पास आपको इंटेलिजेंस, ब्यूटी, ऑनेस्टी इस तरीके की टर्म्स देखने को मिलती हैं। आपके पास हमेशा जो है दो तरीके का डेटा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो एक डेटा होता है क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव, और एक डेटा होता है क्वांटिटेटिव। एक डेटा होता है क्वालिटेटिव और एक डेटा होता है क्वांटिटेटिव। तो जो क्वालिटेटिव डेटा होता है, ठीक है, जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसके लिए हम हमेशा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज करते हैं। और क्वांटिटेटिव डेटा के लिए आप लोग कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज करते हो, ठीक है। सेम वही तरीका है, लेकिन डिफरेंस क्या है? तरीका वैसे क्या है सेम, कि इसका जो अपने पास डिनोट करते हैं अपन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को रो से डिनोट करते हैं। वहां पर अपन कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट को आर से डिनोट करते थे। ये कार्ल पियर्सन का है और ये जो है वो स्पीयरमैन का है, ठीक है। वही आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो वैल्यू होती है रो की वो -1 से +1 के बीच में होती है। रिजल्ट उसी तरीके के होते हैं कि यदि r की वैल्यू -1 होती है तो परफेक्ट नेगेटिव होता है, r की वैल्यू +1 होती है तो परफेक्ट पॉजिटिव होता है। उसी तरीके से रो की वैल्यू यदि -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव, रो की वैल्यू 1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव। मतलब जो वहां पर रिलेशनशिप अपन दिखाते थे, जो नंबर्स अपने पास रिजल्ट आता था, तो वही रिलेशनशिप यहाँ होगा। बस डेटा चेंज होता है कि यहाँ पर डेटा क्या होता है, आपके पास क्वालिटेटिव डेटा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके पास कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। उन नंबर्स को हम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको क्या कर देते हैं, रैंक्स दे देते हैं। जैसे पहला सबसे छोटा नंबर आ रहा है उसको 1 नंबर दे दिया, फिर उसके सेकंड नंबर जो है उससे थोड़े बड़े नंबर को दे दिया, थर्ड जो है उससे और थोड़े बड़े नंबर को। मतलब यहाँ पर अपन क्या देते हैं, रैंक्स देते हैं। या आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, जो सबसे बड़ी नंबर है उसको पहला रैंक दे दिया, फिर उससे थोड़ी सी छोटी नंबर को सेकंड रैंक। मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक दे सकते हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर आपके पास दोनों दो वेरिएबल हैं, अगर दो वेरिएबल्स के बीच में अपन रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, तो दोनों के लिए जो रैंक अप्लाई की है सेम रैंक अप्लाई मेथड यूज करना है। यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक दी है तो दोनों को ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक देनी है, और यदि दोनों के लिए डिक्रीजिंग तो दोनों के लिए ही डिक्रीजिंग अपन को यूज करना है। ऐसा नहीं कि एक इंक्रीजिंग कर दिया और दूसरा डिक्रीजिंग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, वेरिएबल्स को रैंक असाइन करते हैं। तो जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू होती है वो यूज ना होकर रैंक्स यूज होती हैं। रैंक से अपन क्या निकालते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं अभी आपको एक क्वेश्चन से पता चल जाएगा, ठीक है। पहले इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। रो इज इक्वल टू 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1। कहीं कहीं आपको ये आर भी मिल सकता है, किसी बुक में कहीं आपको आर भी शो हो सकता है, तो आप चाहे तो आर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जनरली इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डी क्या होता है, डी इज द डिफरेंस between the two ranks of each observation. D is the difference between
the two ranks of each observation. ये अपने पास क्या होता है, डी होता है. डी क्या है, डी इज द डिफरेंस बिटवीन द टू रैंक्स ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन. डी वैसे फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू R1 माइनस R2. अब R1 और R2 क्या है, अगर यदि आपके पास दो ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, ठीक है, तीन भी हो सकती है. अभी अपन पहले जो है दो रैंक का क्वेश्चन, दो वेरिएबल्स का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. फिर अपन ये देखेंगे कि अगर किसी के बीच में टाई हो जाता है तब अपन रैंक्स कैसे देखते हैं, ठीक है. फिर अपन तीन वेरिएबल्स का लेंगे, जनरली अपन दो वेरिएबल्स का भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो R1 इज इक्वल टू रैंक ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कह लो या एक्स वेरिएबल कह लो, उसको जो आप रैंक दोगे वो R1 से डिनोट कर दी है. सेकंड जो है, सेकंड ऑब्जर्वेशन को R2 से ही रैंक होगी, ठीक है. रो क्या है यहाँ पर, रो इज द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. यहाँ पर रो क्या है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो आपका निकल कर आएगा. और एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. आप चाहे तो इस फॉर्मूले में स्मॉल एन लगाएं, आप चाहे तो इस फॉर्मूले में इसको कैपिटल एन से डिनोट करें, आप लोगों की इच्छा है, ठीक है. एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की काउंटिंग. जैसे मैंने इस फॉर्मूले में कैपिटल एन यूज किया है तो कैपिटल एन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल दिया. अगर कोई बच्चा स्मॉल एन यूज करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है. अब अपन क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन में ये जो है फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई होगा वो देखते हैं, ठीक है. क्वेश्चन देखिए, फाइंड कोरिलेशन बाय यूजिंग स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन. और आपको जो है क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई है. सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि आप एक बार फॉर्मूला और लीजिए. रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है. सबसे पहले अपन को क्या करना है, टेबल ड्रॉ करनी है. और टेबल ड्रॉ करने के लिए सारी वैल्यूज जो है अपन एक बार लिख लेते हैं. सबसे पहले आप लोगों ने वैल्यूज लिख ली हैं. इसके बाद अपन को करना क्या है, आप लोग रैंक्स देंगे, ठीक है. सबसे पहले मैं रैंक दे रही हूँ 1, R1 दे रही हूँ, ठीक है. तो रैंक 1 किस तरीके से देखनी है, या तो आप छोटे से बड़े की ओर जाइए रैंक देने के लिए, या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर यूज कीजिए, या अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर यूज करते हैं. अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर यूज करते हैं. सबसे छोटी वैल्यू इसमें से क्या है, एक्स वाली लाइन को देखिए और इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है. तो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पर 37, तो उसके सामने 1 लिख दीजिए. देन 37 से जस्ट बड़ा, ठीक है. 37 के बाद आपको इसके अंदर कौन सा नंबर दिख रहा है, 40 दिख रहा है. देन इसके बाद आपको 50 दिख रहा है, ठीक है. 50 के बाद देखिए नंबर कौन सा है, ये अपने पास 65 है. देन 1 2 3 4 हो गया. फिफ्थ नंबर कौन सा है अपने पास, फिफ्थ नंबर हो गया अपने पास 74. ये अपने पास 6 नंबर और ये अपने पास 7th नंबर. आपको एक्स वाली लाइन को देखना है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, देन उससे बड़ी संख्या, मतलब अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको 1 2 3 4 रैंक दे रहे हैं, ठीक है. जो ऑर्डर आपने यूज किया है, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर एक्स के लिए यूज किया है, तो वाई के लिए भी आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ही यूज करना है. तो वाई के लिए स्टार्ट करते हैं और उसकी रैंक का नाम दे दिया R2, ठीक है. तो सबसे छोटी संख्या आप लोग देखिए इसके अंदर कौन सी है, ये सबसे छोटी संख्या आपके पास आपको मिलती है यहाँ पर 40, ये देखिए. और उसके सामने आपको रैंक देनी है. देन 40 के बाद कितनी संख्या छोटी है, सेकंड अपन को नंबर मिलती है 46, ठीक है. देन अपन देखिए 46 के बाद आपको कौन सा नंबर नेक्स्ट नजर आता है, तो अपन को आता है 60 नजर आता है. फिर 60 के बाद अपन के पास 70 है, ये 4 हो गया, ठीक है. फिर 73, ये 5 हो गया. 76 6 हो गया. 81 ये 7 हो गया, ठीक है. मैंने आपको बताया था D इज इक्वल टू क्या होता है, R1 माइनस R2 होता है. D इज इक्वल टू R1 माइनस R2 होता है. तो अपन क्या करेंगे, D निकाल लेंगे.
अपन क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे। R1 माइनस R2 अपन को क्या कर लेना है, निकाल लेना है। तो R1 माइनस R2, फर्स्ट रैंक को सेकंड में से आप माइनस करो। आप चाहे तो इसी जो ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे, इसमें x वाली वैल्यूज देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, 85, तो 85 को 1 नंबर दे दीजिए। नेक्स्ट छोटी कौन सी है, 75। ऐसे करके भी आप नंबर दे सकते हैं, तब भी वही आंसर आएगा जो मैं अभी इस ऑर्डर से कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर x के लिए यूज किया है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर भी y के लिए ही यूज करना है, सेम ऑर्डर रखना है दोनों के लिए, तभी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो अपन डी यूज करते हैं, R1 माइनस R2 यूज किया, 0, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 7 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 5 2, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ तक का क्वेश्चन मैंने सही किया है या नहीं, यहाँ तक का क्वेश्चन मैंने सही किया है या नहीं, इसका चेक करने के लिए आपको करना क्या है, ये जो डी है, अगर डी का टोटल करने पर, यदि डी का यानी कि आप समीशन डी निकालें और वो वैल्यू यदि 0 आ जाए तो यहाँ तक की कैलकुलेशन हमने सही की है। देखो -2 है और ये प्लस का 2 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 0 आ जाएगा। मतलब इस लाइन में कुछ भी आती हैं वैल्यूज, उनको आपस में प्लस करिए, और आपस में प्लस करने पर यदि वैल्यू 0 आती है तो आपने क्या किया है, यहाँ तक क्वेश्चन सही किया। और यहाँ तक क्वेश्चन अगर कोई सही कर लेगा, क्योंकि ज्यादातर गलती कहाँ होती है, रैंक्स देने में ही हो जाती है, और रैंक देने में किसी भी एक वैल्यूज में आपने गलती की तो आंसर गलत आएगा आपका, ठीक है। देन अपन क्या करेंगे, डी स्क्वायर निकालेंगे। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में अपन को क्या चाहिए, डी स्क्वायर का सम चाहिए, डी स्क्वायर का आपको क्या चाहिए, सम चाहिए। तो डी स्क्वायर निकाल लेते हैं, 0 का स्क्वायर 0, ये -2 का 4 हो जाएगा, ये तो बहुत ही ईजी हो गया। और इनका टोटल अपन कर लेंगे 8। अपन को क्या चाहिए, समीशन डी स्क्वायर वाली लाइन का टोटल। अब जो भी वैल्यू आपके पास आई है उसको अपन क्या करेंगे, पुट कर लेंगे फॉर्मूले के अंदर। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अपने पास 8 है, ठीक है। एन क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो भी आपको पेयर वाइज ही काउंट करने हैं, ऐसे नहीं एक्स की भी काउंट कर ली, वाई की भी काउंट कर ली, वन टाइम काउंट करती है। 65 और 70 वन टाइम काउंट होगा, क्योंकि अपन कोरिलेशन कर रहे हैं, यानी कि इसका इसके साथ रिलेशन देख रहे हैं। तो ये एक पेयर है, ये क्या है, पेयर है, 65 के साथ 70 नंबर है, ये एक पेयर है, ठीक है। तो कोई भी एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी है, अपने पास 7 है, एन की वैल्यू कितनी है, 7 है। और ये सारी वैल्यूज अपन अभी फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। मैं दोबारा एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ, आप फॉर्मूले को देखो और इसको सॉल्व करो। रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू 8, 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 1। ये अपन ने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करके देखिए। रो इज इक्वल टू 1 माइनस 8 6 जा 48, 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 49 माइनस 1 यानी कि 48। 48 से 48 कैंसिल हो गया, तो रो इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 7, और रो इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 7 को आप डिवाइड करोगे तो 0.143 आएगा। रो इज इक्वल टू 1 माइनस 0.143, तो वैल्यू आती है 0.857, 0.857, ये आपके पास रो की वैल्यू आई। और रो का रिजल्ट हमेशा जो है -1 से +1 के बीच में आएगा, ठीक है। तो अभी अपने पास रो की वैल्यू क्या है, 0.857। तो आपके पास क्या है, कैसा रिलेशन है, ये अपने पास पॉजिटिव कोरिलेशन है। कैसा कोरिलेशन है, ये अपने पास पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास रहेगा टॉपिक, वो क्या रहेगा, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के बीच में यदि कोई भी ऑब्जर्वेशन, जैसे अभी अपन ऑब्जर्वेशन ले रहे थे, ठीक है,
और ये ऑब्जर्वेशन जरूरी थोड़ी ना है एक ऑब्जर्वेशन एक ही बार आए, ये 74 एक बार और आ जाता है इसमें। तो अपन रैंक किस तरीके से देते, यदि दो नंबर्स के बीच में टाई हो जाए तो आप किस तरीके से आप नंबरिंग करोगे, किस तरीके से उनको रैंक्स दोगे, तो ये अपन क्या करेंगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसको भी वीडियो अच्छा लगता है वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट हैं, जिनके स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट आता है बीकॉम में, एमकॉम में, ठीक है, बीबीए एमबीए में, जिसमें भी ये सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पर ये सब कुछ टॉपिक्स जो है वो बहुत ही यूजफुल हैं। जो सारे जो है कुछ टॉपिक्स जो हैं एक सब्जेक्ट में उनके आते ही हैं। ठीक है।